बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑन स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग पर जो पिछला क्लास था उसमें हमने बात की थी स्विंग आइज एंड स्विंग लोज हमने मार्क करना सीखा था। ठीक है, किस तरह से स्विंग आइज एंड स्विंग लोज होते हैं और कितना आपने कहां तक अपनी ट्रेड को होल्ड करना है। आज की जो लेक्चर है लेवल मार्किंग सीखेंगे कि किस तरह से हमने लेवल मार्किंग करना है। लेवल मार्किंग हम किस तरह से करते हैं। लेवल मार्किंग के लिए अगर हमने H1 में स्विंग ट्रेडिंग करना है तो हम H4 में जाते हैं लेवल मार्किंग के लिए हम तीन तरह की जगह पर लेवल मार्किंग करेंगे H4 में। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जहां पर हमें लिक्विडिटी जोन, सबसे पहला तो लिक्विडिटी होता है। ठीक है, जहां पर मार्केट में लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि वो जोन जहां पर हमें लगता है कि बायर या सेलर मार्केट में अपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, उन लेवल पे हम लोग इन चीजों को ढूंढेंगे। ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। हम H4 की उन तमाम जोन को मार्क करेंगे जो लिक्विडिटी जोन के साथ, जहां पर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजीज हैं और फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम इन तमाम जोन को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फिर हम H1 में आएंगे कि हम देखेंगे कि मार्केट जैसे ही हमारी जोन में टैप करती है तो फिर हम और छोटे टाइम फ्रेम में आके किस तरह से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू लेवल मार्किंग। लेवल मार्किंग हमने किस तरह से करना है। ठीक है, H1 में H4 में आके ये देखिए हमारे पास एफईजी है, हमने इस एफईजी को मार्क किया। फिर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, हमने इन ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क किया। ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, हमने रेजिस्टेंस जोन को मार्क किया। यहाँ पर सपोर्ट है, हमने सपोर्ट को पूरा मार्क कर दिया। ठीक है, फिर आगे आप देखें कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को, और ये हमारे पास ये एफईजी था, ये ऑर्डर ब्लॉक है, हमने इन सबको मार्क कर दिया। अब ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी आपको नहीं आते तो मेरी नॉन लेक्चर्स की आपको लिंक दे दूंगा नीचे, आप वहां पे जाकर चेक करेंगे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजीज होते क्या हैं। और लिक्विडिटी जोन की भी मैं लेक्चर का लिंक दे दूंगा कि आप वो भी जाके चेक करें कि लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, अब अब आपने क्या करना है। अब आपने लेवल मार्किंग करने के बाद आपने H1 पे आना है। सिंपल, आप H1 पे आ गए। आप H1 में आपने ये देखना है कि लेट्स सपोज ये मार्केट है। ठीक है, अब मार्केट ये आपका एक जोन है, आपने लेवल है, आपने मार्क किया। इस मार्किंग लेवल पे आपकी मार्केट आ गई। अब आपने वेट करना, जैसे ही आपकी मार्केट इस लेवल पे आती है फिर नीचे क्लोजिंग देने के बाद दोबारा मार्केट H1 में आपकी उस जोन में आती है। तो जोन में आने के बाद अब आपने छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आना है। 5 मिनट की टाइम, लेट सपोज ये हमारे पास हमारे लेवल का हमने मार्क किया है। ठीक है, इस लेवल को हमने मार्क किया। अब लेवल मार्क करने के बाद जैसे ही मार्केट हमारी जो जोन है उसके अंदर टैप करती है, ठीक है, जैसे ही जोन में आ गया हमने वेट करना है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है मार्केट का। अब मार्केट आपकी जोन में आ गया। जोन में आने के बाद मार्केट ने आपका जो स्ट्रक्चर था आपने ब्रेक किया। ठीक है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये मार्केट का स्ट्रक्चर था। लो मार्केट में लो ब्रेक करने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर आती है आपने दूसरे रेजिस्टेंस पर जो है यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक या छोटे टाइम फ्रेम में आपने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देख के आपका एफपीजी है क्या, इस एफपीजी में को टैप करके मार्केट ने रिवर्सल दिया तो आपका ये एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, यहीं से आपने एंट्री लेनी है और ये आपका जो लास्ट आई है ये आपका एसएल होगा। अब आपने क्या करना है, फिर आपने अब H1 में जाना है। आप H1 में जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपकी मार्केट आपकी जोन में आ गया। जोन में आने के बाद अब आपने अपना जो टारगेट है सेट करना है। ठीक है, अब आपने टारगेट किस तरह से आप सेट करोगे, टारगेट आप सेट करोगे लास्ट लो पे। ठीक है, अब ये आपने यहां से ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और ये आपकी लो है। आप ये देखें आपको 1:5 का रेशो मिल रहा है। ठीक है, 1:5 की ई रेशो का आपको एक ट्रेड मिल गया। इस ये लेवल आपका हो गया जो है लास्ट आपका जो स्विंग लो है। अब आपने इसी तरह से मार्क करने हैं। जब स्विंग आई पे आप लेते हैं, जब आप स्विंग आई पे ट्रेड लेंगे तो आपने स्विंग लो को मार्क करना है, वो आपका टारगेट है। अगर आपने स्विंग लो पे लिया है तो आपका स्विंग आई जो है आपका टारगेट होना चाहिए। लेट सपोज ये आपने ये स्विंग लो है, इस स्विंग लो पे यहाँ पे आपने जो है अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब आपका टारगेट क्या होगा, ये लास्ट स्विंग आई है। और आपका एसएल क्या होगा, एसएल आपका ये वाला लो होगा। अब ये देखें 1238 पॉइंट वही 1 to 4 का आपको ट्रेड मिल रहा है। इसी तरह से मार्केट ने यहाँ आपकी ये रेजिस्टेंस था, ये दोबारा हमारे पास सपोर्ट था, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ टैप किया आपने क्या करना है, टू बार रिवर्सल के साथ मार्केट आ गया और टू बार रिवर्सल दिया और लिक्विडिटी जो है
स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद मार्केट दोबारा आपकी जोन में आएगा तो ये आपकी एंट्री पॉइंट है। अब आपने यहाँ पे एंटर होना है मार्केट में। ये जो आपका हाई है ये आपका जो है एसएल है, और ये आपका स्विंग लो, जो लास्ट स्विंग लो है हमारे पास कौन सा, ये वाला, ये आपकी टारगेट है। आप देखिए 1:5 का रेशो। अब जो स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग की खास बात यह है कि स्विंग ट्रेडिंग की वैसी एक्यूरेसी रेट ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर आपके पास टाइम होता है, आप वेट करेंगे कि मार्केट अपना छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट करने का मतलब क्या है, ठीक है। अब लेट सपोज ये आप सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मार्केट आपने इस जोन पे देखना है, मार्केट इस जोन में, आपकी जोन में आ गया। जोन में आने के बाद ये छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट में आप आ गए। आप छोटे टाइम फ्रेम मार्केट क्या करता है, जैसे ही मार्केट ने ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया अपना छोटे टाइम फ्रेम में, दोबारा जब मार्केट रिट्रेस करेगा तो ये, जैसे ही मार्केट ने दोबारा रिट्रेस किया तो ये आपकी एंट्री पॉइंट होगी, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ एंट्री किया तो आपने अपनी एसएल को यहाँ पे रखना है, और ये आपका जो नीचे का, ये आपकी एंट्री पॉइंट है, और ये आपका एसएल होगा, ठीक है। और नीचे जो स्विंग लो है वो आपका टारगेट है। इससे होगा क्या, जो स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग की खास बात यह है कि स्विंग ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग की एक्यूरेसी रेट इसलिए ज्यादा होती है कि आप वेट कर रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर मार्केट ने शिफ्ट किया। दूसरी बात यह है कि स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि 1:3, 4, 5 तक भी होती है, और ऐसी ट्रेड में 1:10 का रेशो भी आपको मिलता है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपका साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं हो, साइकोलॉजी इसलिए इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो ये है कि आपको स्विंग ट्रेडिंग हफ्ते में शायद एक मिले, 10 दिन में एक ट्रेड मिले, या हफ्ते में 2 ट्रेड मिले, तो इससे होगा कि आप आवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे, ठीक है। एक तो आप आवर ट्रेडिंग से बच के आपको आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, आपकी वैसी एक्यूरेसी रेट ज्यादा है, आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ज्यादा है। तो स्विंग ट्रेडिंग में एज कंपेयर टू, अगर आप डे ट्रेडिंग में या स्कैल्पिंग तो ऐसी भी गैम्बलिंग होती है, वो आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट मार्केट में हो तो आपने करना है, अदरवाइज आपने नहीं करना, ठीक है। अब डे ट्रेडिंग के कंपेयर जो स्विंग ट्रेडिंग होता है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, वो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट नहीं करता, वो मोर प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग है, और उसकी यह है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका ज्यादा होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप नए ट्रेडर हैं, बजाय आप डे ट्रेडिंग में आने के, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में चले जाते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आपकी ट्रेड भी अच्छे आपको मिलेंगे। आपको, आप अगर किसी के सिग्नल फॉलो कर रहे हैं तो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में सिग्नल देना भी आसान होता है, क्योंकि आप मार्केट में जब बाय कॉल दे देते हैं या सेल कॉल दे देते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 1-2 घंटे का फिर भी आपके पास टाइम होता है टू एंटर इन दैट मार्केट इन दैट जोन, अनटिल अनलेस कोई जो है न्यूज का टाइम ना हो। तो ये स्विंग ट्रेडिंग, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। स्विंग, अगर आप डे ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो डे ट्रेडिंग के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग पर प्रैक्टिस करते जाएं, और स्विंग ट्रेडिंग को साथ लेके चलें। आप अपना एक ऐसा अकाउंट लें साथ कि उस पर स्विंग ट्रेडिंग करें, ठीक है। डे ट्रेडिंग मजबूरी इसलिए कुछ ट्रेडर की, क्योंकि वो फंडेड अकाउंट में जाते हैं, तो फंडेड अकाउंट में ये बाउंडनेस है कि आपने वीकेंड पे होल्डिंग नहीं करनी है। तो स्विंग ट्रेडिंग में तो होल्डिंग ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो स्विंग ट्रेडिंग हमेशा सिर्फ आप अपनी रियल मनी पे ही कर सकते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी आपको। तो अगर आप मुझे कहें कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करना है, अगर आपको चूज करना पड़े तो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग बढ़ा देता हूँ। मेरी जो 80% ट्रेड होती है अ, वो स्विंग ट्रेडिंग पे होती है। मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग भी करता हूँ, लेकिन उनके लिए मेरा अकाउंट डिफरेंट है। स्कैल्पिंग के लिए मैंने बहुत छोटे साइज के अकाउंट रखा है, जिसमें अपनी इमोशन को, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, जब न्यूयॉर्क सेशन में होता है दिल करता है ट्रेड करूँ, तो इसलिए उसके लिए मैंने एक छोटा सा अकाउंट रखा है जहाँ पर मैं, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी वहाँ मुतासर हो जाता है, लेकिन दैट्स ओके क्योंकि मेरी 2-3 और अकाउंट हैं जो बड़ी साइज के हैं, तो मेरा साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होता। डे ट्रेडिंग में मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिफरेंट है। डे ट्रेडिंग के लिए आपको पता है कि मेरा एक प्लान है, मैं 1%, 0.5% ज्यादा रिस्क नहीं लेता, लेकिन जब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरी रिस्क थोड़ा हाई होती है, यानी कि 1:1 का भी होता है, कभी सॉरी कभी 1% का भी होता है, कभी 1.5% का भी मैं रिस्क लेता हूँ इन स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में एक्यूरेसी ज्यादा है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा है, तो वहां पर थोड़े रिस्क में ज्यादा लेता हूँ, ठीक है। आप, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की सिग्नल चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप
मुझे जो है डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड की लिंक मैंने नीचे दिया। और बाकी कोर्स का तरीक़ाकार ये है कि मैं कोर्स नहीं कराता, बल्कि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम मेरी होती है, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर कोर्स भी आपका है। कोर्स में आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपको ट्रेडिंग प्लान बना के देना है, स्ट्रेटजीज, टेक्निकल, फंडामेंटल, ये सारे आते हैं। फिर हम 6 महीने तक आपकी पूरी ट्रेडिंग को मॉनिटर करते हैं। आपको आपकी जो है एज ए मेंटोर आपको मॉनिटर करते हैं। हम उस चीज़ में ये है कि जब तक आपको प्रोफेशनल ट्रेडर ना बनाए, हम ये कहते हैं कि आपकी मेंटोरशिप खत्म नहीं होगी, जब तक आप जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर ना बने। इसका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि या तो आप मेरी जो ब्रोकर हैं उनको ज्वाइन करें, तो आपको मेंटरशिप फ्री मिलेगा। अदरवाइज़ $500 की फीस है। अगर आप $500 का फीस एक साथ अदा नहीं करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आ जाएँ। सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ये है कि आपने पहले $50 पे करेंगे कोर्स के लिए। जब कोर्स कंप्लीट होगा, तुम कंटिन्यू इन द मेंटरशिप, आपको पर मंथ जो है $40 पे करने पड़ेंगे, अनटिल अनलेस यू आर इन माय मेंटरशिप, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।